परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो ये सब तो आप फोकस रहिए। कुछ प्रश्न जो है इस हमारे मुख्य विषयों से संबंधित। अच्छा विष्णु तुम बोलो। हर्षित। अच्छा विष्णु का विष्णु वो है। तुम दोनों एक ही दिखते हो। सब एक ही तो है। सब अंदर से एक ही तो है ना। अंदर तो चीज एक ही है, बाहर से अलग अलग दिखता है। अब ये सब प्रैक्टिस करना है। ये दैनंदिन जीवन में यहां से जाने के बाद भी इसको उतारिए। देखिए कितना आपका जीवन बदल जाएगा। इन सब भेदभाव से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऊपर से देख करके हमको लगता है। थोड़ा भीतर देखो तो सब एक है। फिर हर्षित भी, विष्णु भी, गार्गी भी सब एक ही है अंदर से। कहां फर्क है? ये दृष्टि आनी चाहिए। क्या सुंदर दृष्टि है, देखो क्या अद्भुत दृष्टि है। हम मुक्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यही मुक्ति है। मुक्ति के आसमान से टपकने वाली नहीं है। जब विवेक होता है तो मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। सत्य है कि नहीं? क्या सुंदर है। आदर्श रख लीजिए अपने सामने विवेकानंद को, शंकराचार्य जी को, रमण महर्षि को, रामकृष्ण परमहंस को। आप इन सारे लोगों के चित्र आपके रूमों में होने चाहिए। वो आदर्श पुरुष है। उनके अंदर आसक्ति दिखाई देती है क्या? उनके अंदर सिर्फ प्रेम दिखाई देता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं प्रेम और आसक्ति के बीच में का अंतर क्या है? एनीवे क्या बोलो हर्षित। अटैचमेंट के कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है क्या? कुछ भी नहीं है। अटैचमेंट सिर्फ पीड़ा ही देगी। अटैचमेंट में सिर्फ पीड़ा ही आएगी। उसमें पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है। प्रेम में सिर्फ सुख ही सुख है। ये दो बिल्कुल क्या कहें, रात और दिन के समान विपरीत स्वभाव वाला है दोनों भी। अटैचमेंट में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। ये मनुष्य को, यही तो बंधन का कारण है ना। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन। ये तो बांध देती है। अभी बंधन में क्या पॉजिटिव पॉइंट है? आप बेड़ियों में बंद करके उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है? जो चीज आपको बेड़ियों से बांध देती है उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही है। नेगेटिव पॉइंट दूर दूर तक नहीं है। ये तो अलग चीज है। यस नील। जी स्वामी जी, मेरे सवाल ये प्रेम और आसक्ति के बारे में है। I once knew a married couple, husband and wife, where the wife had some terrible disease a few years after the marriage, और उसका मन भी चला गया था, right, almost Pashte style, और उसका शरीर भी वो था। लेकिन फिर भी 20-30 years के बाद भी वो husband इतने प्रेम से हाथ से खाना दे रहे थे। और I can't see any आसक्ति in their relationship, and I don't know the inside of their mind. हो सकता है मन में ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसे that's one extreme example. I've seen many examples of couples who are 80-90 years old, body चला गया, Alzheimer's हो गया, right? फिर भी ऐसे at least दिखते हैं प्रेम जैसा। तो क्या हम 100% कह सकते हैं कि ये आसक्ति ही है और प्रेम नहीं है? देखो एक्सेप्शंस, हम ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है नील। नंबर वन, प्रेम की परिभाषा देखिए। प्रेम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या पता है? प्रेम में प्रेम की सीमा नहीं होती।
ये सिर्फ एक हस्बैंड एंड वाइफ की बात नहीं है। वो अगर जो भी हो, मैं आपके उदाहरण की बात, वो तो अच्छे ऐसे दंपतियां तो सब जगह हैं जो बिल्कुल एकदम लॉयल है एक दूसरे से, सारा जीवन हर दुख कष्ट में एक साथ है। लेकिन फिर भी उनकी जो संवेदनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जितना भी हो लिमिटेड रेंज में चल रही है। डू दे फील द do they have the same feeling for everyone? You understand? First, understand what love is. Love is something which is universal, which doesn't have any boundaries, which is not limited to a small area of some relationship like husband wife relationship or father children relationship, something like that. It goes beyond. Now, if a person really has got, you take the example, you keep one, see, you have taken the example of a married couple. Opposed to that, you take Vivekananda. Opposed to that, you take Ramakrishna Paramahamsa. You take Ramana Maharshi. For them, everyone is same. They feel for everyone. That feeling comes from Atma Drishti. You understand? That feeling comes from Atma Drishti. So whatever it is, this what you have spoken, it is very noble. It is a very noble thing where a husband and wife, they are together in all the difficulties and still they don't give up each other's companionship in spite of all the ups and downs of life. It is really noble. But we are talking about what is what. Real love is not that liberates. Love liberates. It doesn't remain limited to one or two person alone. It's a totally different thing. So this is the general observation. So we should not be carried away by what we find between one or two. If you begin to have the same feeling for everyone equally, now that is the yardstick. Was this the case with that couple? I don't know what you're referring to. You're giving an example, but I would give a principle. When a person begins to feel equally for everyone, not only human beings, even living creatures, animals, plants, that's love. There is no limitation to it. That liberates. You understand? You look at it from this standpoint, then perhaps you will get. So I don't want to go into the examples that you have given. That may be very noble. There are many such noble. Our parents were like that. They were very noble people. Very noble people. But yet, it is attachment. मानना ही पड़ेगा। प्रेम अलग चीज है। प्रेम की सीमा नहीं है। वो सबको, फिर वो मेरा बच्चा हो या पड़ोसी का बच्चा हो, सबके प्रति एक फीलिंग होगी। इसका एक, मैं अभी तक मैंने जिसका नाम नहीं लिया, मैं उसका एक नाम ले लेता हूं। श्री शारदा देवी, आपने पढ़ा है इनका जीवन? जरा एक बार पढ़ लीजिए, खास करके हमारी बेटियों को, सभी को पढ़ना चाहिए। मां होने का मतलब क्या है? अपने कोख से जन्म दिए हुए एक बच्चे के प्रति ही हमारी मातृत्व भाव होती है। ये प्रेम सा दिखता है, ये सिर्फ मोह है, अटैचमेंट है। शारदा देवी आदर्श हैं। हम जो आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए सभी मेरे बच्चे हैं। उसकी जो मातृत्व की जो भावना है, वो किसी एक या दो व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये प्रेम है। समझ रहे हो? प्रेम और अटैचमेंट का अंतर समझ रहे हो? अटैचमेंट सीमित होती है, प्रेम असीम होता है। और ये अटैचमेंट प्रेम की तरह दिखता है, बहुत मधुर भी दिखता है, लेकिन वो है अटैचमेंट, उससे दुख ही उत्पन्न होता है। Anyhow, so this, I'm not going into your illustration, but you keep this point in mind. Love is universal. There will be no limit to that person's feeling. That person will feel equally for everyone, irrespective of gender, physicality. It has got nothing to do with physicality. No genetic relationship, no marital relationship. उसके लिए सब समान है, सबके प्रति उसका वही फीलिंग्स होती है। वो सबके मंगल के लिए काम करता रहता है। वो व्यक्ति सबके मंगल के लिए काम करता है, सिर्फ वो एक दो व्यक्ति के प्रति नहीं। जैसे कहना है कि गॉड सेव मी एंड माई वाइफ, माई सन एंड हिज वाइफ, वी फोर। ऐसा नहीं होता है। वो तो सब के लिए समान भाव से काम करेगा, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ये अलग ही चीज है। और प्रश्न था? अच्छा, तुम बोलो रुचिका। हरिओम गुरुजी। आपने अभी जो डेफिनेशन बताया, मैं सोच रही थी, तो मेरा भाई जो है
और एक और एग्जांपल मुझे आया प्रधानमंत्री मोदी जी, जो वो हमारे देश के लिए करते हैं, तो क्या वो प्रेम में आएगा? दूसरा, अगर ऐसा है तो फिर जैसे हमारे मेरे पास एक अभी चॉइस है टू नॉट टू गेट मैरिड और गेट मैरिड। क्या क्या बोल रहे हैं? व्हाट चॉइस? क्या बोल रहे हैं? मैं जिस एज में हूँ, हाँ, तो मुझे भी अगर अटैचमेंट में नहीं पड़ना है, तो क्या मैं शादी से नहीं करूँ? अच्छा, शादी करना नहीं करना है, हाँ हाँ तो ऐसा हाँ, ये है हाँ। क्या कि हम मतलब, तो वही आगे का क्या हो सकता है? हम जैसे देखो ये रुचिका, ये निर्णय तो हर व्यक्ति को खुद लेना है। देखो, शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पिक्चर क्लियर हो। गलत धारणाओं के साथ शादी रूपी रणभूमि में उतरना खतरा है। शादी एक रणभूमि है कि नहीं? विवाह एक कुरुक्षेत्र है। अरे असली कुरुक्षेत्र वो नहीं, असली कुरुक्षेत्र तो हमारा घर ही कुरुक्षेत्र है। और विवाह ऐसा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिसीजन है मनुष्य जीवन का। विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सभी को विवाह करना उचित ही है। बहुत कम लोग ही हैं जो अविवाहित रह सकते हैं, जिसके अंदर उतनी क्या कहें आत्मसंयम होना, वही अविवाहित रहना चाहिए। बाकियों को अविवाहित नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। तो विवाह करने में कोई वो तो प्रश्न ही नहीं है। अरे सभी लोग तो विवाह तो करना ही है। बहुत उंगलियों पर तुम गिन सकते हो जो अविवाहित रह सकते हैं। सो दिस पॉइंट। लेकिन विवाह रूपी उस क्षेत्र में उतरने से पहले सारे चित्र स्पष्ट हो जाने चाहिए। ये विवाह स्त्री और पुरुष का जो एक साथ आना, ये अगर सिर्फ शारीरिक आकर्षण को बना करके, उसको केंद्रीभूत बना करके आप लोग आ रहे हो, तो वो सिर्फ कड़वाहट में ही बदलेगी। उसका जो परिणाम सिर्फ पीड़ा ही होगा। अगर ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण और शारीरिक सुख भोग को ही उसका मुख्य लक्ष्य अगर बना दोगे, तो उसका परिणाम कुछ ही महीनों में कड़वाहट में बदल जाएगी। होना ही है, क्योंकि शरीर तो हमने देखा, ये जो 2 mm वाला जो चक्र है ना, सभी तो उसी में तो फंसे हैं। जब हम देखेंगे शरीर में है ही क्या जिसको लेकर के सभी लोग इतने मोहित है, वो मोह टूट जाता है, कुछ ही समय में टूट जाता है, फिर सिर्फ कड़वाहट ही आती है उसमें। तो विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाह आप क्यों कर रहे हो यह स्पष्ट होना चाहिए। सारा दृश्य स्पष्ट होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। विवाह में क्या, एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के साथ अपना संबंध बना लेता है। एक्चुअली उस बुलबुले का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने समुद्र रूपी पहचान को अनुभव करना। नहीं तो आप बुलबुला होकर कि कितने भी बुलबुलों के साथ संबंध बना लीजिए, वो हमको कहीं भी नहीं ले जाता। तो विवाह करना है नहीं करना है, ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय है। करना है हाँ तो जरूर कीजिए। भगवान करे एक अच्छा साथी आपको मिले, बिल्कुल, हाँ वो तो है ही। फिर उसके पीछे की जो सारी नजरिया जो है, फिलॉसफी जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए। विवाह का फिलॉसफी, विवाह भोग के लिए नहीं है, विवाह योग के लिए है। विवाह भी योग के लिए है। वहां पर स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं इन सब बंधनों से ऊपर उठने के लिए। सभी भोगों के अंदर से भोग से ऊपर उठने की व्यवस्था विवाह है, ऐसा लिख लीजिए आप। विवाह ऐसा एक व्यवस्था है समाज में जिसमें स्त्री पुरुष सभी भोगों के अंदर से वे शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होकर के सभी भोगों के अंदर से भोग से ऊपर उठने का प्रयास है। ये अगर नजरिया नहीं हो तो विवाह भयंकर पीड़ा का कारण बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये फिलॉसफी अगर नहीं हो तो विवाह जो है ना, वो भयंकर पीड़ा का कारण बन जाएगा। वही तो हम देख रहे हैं ना समाज में, भयंकर पीड़ा का वो स्त्री भी पीड़ित होती है, पुरुष भी पीड़ित होता है। अगर हमारा दृष्टिकोण गलत है, अगर आप शरीर को केंद्र बना करके आप विवाहित जीवन जी रहे हो, तो वो नरक बन जाएगा, एकदम नरक बन जाएगा। तो मैंने ऐसे कहीं ऐसे आदर्श गृहस्थों को मैं ये कह सकता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत मैं एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूं कि मैंने कहीं ऐसे वंडरफुल अद्भुत ऐसे गृहस्थों को देखा है, दंपतियों को देखा है, पति पत्नी, जो ऐसे आदर्श जीवन जी रहे हैं, जो 1-2 बच्चों के बाद बिल्कुल भाई बहन की तरह रह रहे हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य इन सब क्या कहें भोगों से ऊपर उठना हमारा लक्ष्य है।
तो भोग नहीं करना है ऐसा भी नहीं है, भोग का भी अपना स्थान है, विवाह में भोग का अपना स्थान है, लेकिन भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। भोग के अंदर से हम सीख रहे हैं कि इस भोग में कुछ भी नहीं है। भोग करके हमको ये समझ में आएगा कि ये तो निस्सार है, इसमें कुछ सार है ही नहीं। तो विवाह का भी जो उद्देश्य है वो योग है, भोग नहीं है। भोगों के माध्यम से हमको समझ में आता है भोग निस्सार है, और भोगों से हम ऊपर उठ करके फिर योग में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। कुछ काल के लिए भोग कर लीजिए, उसी के लिए व्यवस्था है। तो ये सब जान करके हर व्यक्ति को खुद निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा रास्ता कौन सा है। जो भी हो, विवाह का रास्ता हो या अविवाहित रहने का रास्ता हो, इस बुलबुले का लक्ष्य क्या है? अपने पहचान को, मैं कौन हूं। आप विवाह कर लीजिए, विवाह मत कीजिए, ये जो मनुष्य का जीवन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं, इसको जानना। अगर आप इसको नहीं करते हो, आप विवाहित होकर के भी बेकार हैं, अविवाहित रह करके भी बेकार हैं। बहुत से आज अविवाहित रहना एक फैशन हो गया है। अच्छा, उनका जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, वो सब प्रकार के मौजों में डूबे रहते हैं, वो और भी गलत है। उससे तो अच्छा है विवाहित होकर के एक सीमाबद्ध जीवन जीना। आजकल ये एक नया कल्चर है, शादी नहीं करना है लेकिन सारे मौज और भोगों में डूबे रहना है। मैंने उनको कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं है, क्योंकि विवाह में तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इनको जिम्मेदारी नहीं उठाना है लेकिन सभी मौजों में डूबे रहना है। ये तो और भी पतन का कारण है, समझ रहे हो? तो अविवाहित रहना मात्र ही लक्ष्य नहीं है। आप अविवाहित क्यों रह रहे हो? मैं कौन हूं और भोग से ऊपर उठने का प्रयास आप नहीं कर रहे हो, तो उस प्रकार का अविवाहित जीवन भी व्यर्थ है, निष्फल है, उससे कोई फल उत्पन्न नहीं होगा। ये स्पष्ट होना चाहिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। करना एक ही है, मैं कौन हूं। विवाहित होके कर लीजिए, अविवाहित रह के कर लीजिए। करना तो इतना है कि आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये बात है, समझ रहे हो? तो अपने आप को पहचानना यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम लोग। बोलो। मेरी मम्मी जो है, उनको गली के हर बच्चे की चिंता है, कुत्तों की, गायों की। बहुत अच्छी बात है। घर में जो चूहा कैद रहता है पिंजरे में, वो भी रात में ही छोड़ के वो सुबह तक कैद रहेगा। बहुत सुंदर। अब वो मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन उनका मेरे प्रति जो जुड़ाव, चिपकाव जिसको हम बोलते हैं, वो फोन लगा के कि उधर बारिश हो रही है। मतलब वो मेरे को समझ में नहीं थी, ये उनका प्रेम है कि उनका मोह है, चिंता उनको सबकी है, लेकिन मेरे लिए वो इतना ओवर हो जाता है कभी। ये प्रेम सा दिखता है। देखिए, उनका जो इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, कम से कम उनको दूसरे जीव जंतु और प्राणों के विषय में भी उनकी चिंता रहती है। ये थोड़ा सा और भी इवॉल्व्ड केस है, जिसको मतलब कहते हैं, आपकी माता का मूल्यांकन करने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपसे मैं जो सुन रहा हूँ, ये उतना ब्लाइंडनेस में नहीं है, उतना अंधकार में नहीं है जितना साधारण लोग रहते हैं। कम से कम इस महिला के अंदर दूसरे जीव जंतुओं के प्रति भी एक फीलिंग्स है, लेकिन आप में फंसे हुए हैं वो। ये तो वो है, ये प्रेम सा दिखता है, ये प्रेम, ये अटैचमेंट। रियलिटी चेक देते रहता हूँ। ये तो देखो, ये तो है माता पिता के अंदर। इसीलिए कहता है ना, ये माँ का जो संतान के साथ जो संबंध, इसीलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये पुरुषों में उतना नहीं होता जितना महिलाओं में होता। क्या करें, प्रकृति ने उनको बनाया है ऐसा। आपको लगेगा कि वो मिसोजिनिस्ट कौन बोल रहे थे? वो मिसोजिनी नहीं है। वो ये ऋषि लोग कभी ऐसे कर सकते? उनके तो सब समान हैं। वो तो वास्तविकता बताते हैं कि स्त्री शरीर में ये होता है। ऐसा एक मोह हो जाता है ना, तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए उनके लिए आत्मविचार कठिन हो जाता है। पुरुषों में इतनी बाधा नहीं है, इसलिए द मेल बॉडी इज स्लाइटली मोर एडवांटेजेस, इतना ही है। तो पहले एनी हाउ, और एक ले लो और हम लोग बोल देते। जो तुम बताओ साक्षी। कई बार मतलब मेरे हमेशा ये रही है कि मेरा जो कर्तव्य है उसके प्रति मेरा वो बहुत रहा है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, लेकिन अब वो कर्तव्य के दायरे में जो आते हैं वो जो है पहले मैं अपने कर्तव्य अपने परिजनों के लिए तो पूरा कर लूं, उसके बाद मैं समाज के लिए कर पाऊंगी। तो
अब उस कर्तव्य जो अपने परिजनों में करने में ही हम हाँ फंसे हुए हैं हाँ, और हम इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते क्योंकि वो पूरा हो भी नहीं पाता है। हाँ। तो अब ये आसक्ति है अपने कर्तव्य की तरफ आ सकती है या मेरा है क्योंकि मेरा कर्तव्य है तो ये मेरी आसक्ति है, क्या है? देखो साक्षी ना, हाँ। अब साक्षी इस प्रश्न को मैं अभी नहीं उठाऊंगा, अभी इतना रहने दीजिए। मैं अंत में इन सब का और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ना, वो उसका मैं चर्चा करूंगा अंत में। अभी भी हम सत्य तक पहुंचे नहीं हैं। ये प्रश्न का समाधान वहीं से होगा, सत्य दृष्टि से होगा। हम थोड़ा सत्य तक पहुंचे, फिर देखेंगे इन सब प्रश्नों का समाधान हमको और भी अच्छी तरह से मिलेगा। तो मैं अभी इस स्टेज में मैं उस विषय में नहीं कहूँगा, रुक जाएंगे। हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं 4 बजे। तो आज का मुख्य विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर आप बहुत ध्यान कीजिए, इस भ्रम में मत रहिए। समाज में जो दिखता है, खास करके जो मीडिया जो है ना, क्योंकि मीडिया बहुत प्रभावित करती है ना, खास करके हमारी युवा पीढ़ी को। मीडिया, सिनेमा में जो रोल मॉडल्स दिखते हैं, बड़े बड़े बहुत आकर्षक चेहरे हैं, हीरो हीरोइन हैं, सभी को प्रभावित करते हैं। हम सब उस दौर से गुजरे हैं। अब इस विवेक की दृष्टि से देखिए, ये सब नहीं है, ये सिर्फ मोह है, ये सिर्फ अंधकार है। इसमें इस प्रेम क्या है और राग क्या है, लव क्या है, अटैचमेंट क्या है, इसके विषय में आपको बहुत मनन करना पड़ेगा। और अगर आपका ये स्पष्ट हो गया तो आपका जीवन बहुत समस्याओं से बच जाओगे। बहुत भारी भयंकर समस्याओं से हम बच जाएंगे। तो इस पर ध्यान कर लीजिए। तो हम लोग 6 बजे मिलेंगे ध्यान के लिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।